इसकी किताबें पढ़ रहा हूँ, ये अपनी किताबों पे लानत भेज दे, मैं इसको गाली नहीं दूंगा। ऑडियो जो दी है, ऑडियो में इसके न्यूक का हवाला है, न्यूक के हवाले से मेरा इनसे जो है ना इल्जामी सवाल है। इल्जामी सवाल ये है कि आम लोगों की माओ बहनों के बच्चा ना हो, सिख, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, यहूदी, नसरानी मुल्क के नीचे लिटवा के बच्चा पैदा करवा ले, तो अमित अग्रवाल के घर पे बहन के यहाँ पर बच्चा ना हो तो वो ये काम करेगा या नहीं? गुस्सा आता है नहीं आता? पूछना चाहूँ इनसे। हाँ, यही तो मालूम करना है। हाँ, इनका दीन है, इनका मजहब है, उसके ऊपर उनको अमल करना चाहिए। अगर इनको ये गाली लगे है तो एक नहीं 1,00,000 मर्तबा लगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हमारे ग्रुप से रिमूव किए गए 2 आदमी, एक का नाम रिजवान शाह और एक का नाम सफीर किंग बताता है। वैसे अपने आप को पता नहीं किसी क्या नौकरी करता है या क्या करता है, और एक शायद चौकीदारी करता फिरता है। चलो, हमें इनके कामों से कोई मतलब नहीं, ये करोड़पति हैं तो हमें कोई मतलब नहीं, कुछ है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्योर डिस्कशन ग्रुप का अल्हम्दुलिल्लाह एक म्यार है और सभी मेंबर्स की रेस्पेक्ट है। जब तक कोई खुद ही बहुत ज्यादा गिलाजतों पे ना उतरे। पहला इल्जाम ये जो ड्रामा कर रहे हैं, मैं बहुत तमीज तहजीब से बात करूंगा और उम्मीद है कि ये लोग भी उसको शायान शान रखेंगे प्योर डिस्कशन ग्रुप की वकार को। क्या रिजवान शाह साहब ये बात गलत है कि आपने दूसरे नंबर से ऐड होकर सफीर गालीबाज की ऑडियो यहाँ पे लगाई जिसमें अमीर फैसल की मां को गालियां दी गई? क्या ये जानकारी में होना कि गालियां जिसको दी जा रही है वो पेस्ट आप कर रहे हैं, ये क्यों ना मान लिया जाए कि वो गालियां आपने दी? बहुत छोटा तबसरा इस पे कर दें, शुक्रिया। एडमैन बनाने की जरूरत नहीं है, ग्रुप खोलो। एडमैन क्यों बना रहे हो? ग्रुप खोलो आप ग्रुप खोलो। और मुझे यहाँ पर आपसे एक सवाल है, उस सवाल का मेरे को जवाब दो। आपने कहा है कि मैं पेवर डिस्कशन के अंदर जो है ना न्यूक की तालीम जो है पेश करूंगा, ठीक है? आप मुझे बताएं कि अगर आपके घर के अंदर किसी के जो है बच्चा पैदा नहीं होता तो आप क्या पड़ोसी के पास उसको भेजोगे या जो है आप जो है उसको अपने भाई के पास भेजोगे? और अगर वो बच्चा पैदा होगा वो हलाली होगा या हरामी होगा, ये बताएं। यानी कि जिस नुफ्ते से वो पैदा होगा वो हलाल का नुफ्ता होगा या हराम का होगा, ये बताएं आप। एडमैन बनाने की जरूरत नहीं है। अमित अग्रवाल साहब, आप अपनी बात पे फिर झूठे हो गए हो। आप हर बात में झूठे होते हो, हर बात में। और झूठा इंसान कौन होता है तमाम ग्रुप वाले जानते हैं। तो आप अपने आप को बार बार लानती क्यों करार दिलवाते हो मेरे से? हालांकि मैं नहीं करता, आपको नहीं कहता, ना मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ, मगर आप खुद जो है ऐसी बात कर देते हैं, उसके बाद आप जो है ना खुद लानती हो जाते हैं। आखिर चक्कर क्या है? रिजवान शाह साहब, ये जो आपने मेरी ऑडियो यहाँ पे पेस्ट की है, तो बहुत से लोगों का इलाज करने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। तमीज तहजीब अखलाकियात से आपको जवाब देके आपके और सफीर गालीबाज की निहायत गालियां आ रही थी। इल्म नाम की चीज आपको है नहीं। ये ऑडियो 14 सेकंड की बिल्कुल बेशक मैंने की थी, मेरी आवाज है, और इसी का नतीजा है कि आज आप हमसे मुखातिब हैं और आपको प्योर डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया गया है। आपके जो भी सवालात हैं नियोग पर एक एक करके इंसानों की तरह जवाब लेंगे या आप ऑडियो पेस्टिंग कर देंगे, ये बता दीजिए, शुक्रिया। नहीं, हम आपसे मुखातिब नहीं हैं। आपने हमें ऐड किया, ग्रुप के अंदर दावत दी, हम आए, मगर आपकी जहालत जो है सब लोगों ने देखी। आप अपनी जुबान के भी पक्के नहीं निकले और आप कहते हो कि आपको गालियां दी, तो मैंने कोई एक गाली नहीं दी। आप देखें, न्यूक की तालीम यहाँ पर पेश कर रहे हैं, तो न्यूक की तालीम में तो लिखा हुआ है जिसके यहाँ पर बच्चा ना हो तो वो क्या करेगा? वो अपनी बहन को, बेटी को, बीवी को जो है दूसरों के नीचे भेजेगा, लिटाएगा और उससे वो हम बिस्तरी करके उससे बच्चा पैदा करेंगे। तो मेरी जान के टोटे, तो फिर ये जो आपके घर के अंदर हो जाए तो फिर आप भेजोगे? अगर आपको ये गाली लगती है तो फिर इस तालीम को आप फाड़ कर फेंक क्यों नहीं देते? खीर मत खाना, खीर मत खाना, नहीं तो पेट से हो जाओगे। जी रफसान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा करें, देखिए, एक तहम्बल से, इत्मीनान से अगर जो भी सवाल है वो करें, ठीक है ना? जो एक जो लिखा है वो आप बता सकते हैं कि ये लिखा है
उस पर आप बात करें बड़े तहम्मुल से कि इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मेरी ऑडियो सही साबित हुई कि कोई इंसान का बच्चा हो, मुआजरत करता, मैं ऐड करता, बट क्योंकि वो बात प्रूव्ड नहीं होनी थी और खुदा के फजल करम से ग्रुप में प्रूव हुई कि जब ऐड किया गया कि सवालों के जवाब ले ले भाई एक एक करके, तो बस मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना शुरू करता जो एक इन लोगों के मुसलमानों के एक पर्टिकुलर फिरके के लीडर ने कहा था अपनी औलाद को, वो वाला काम शुरू कर दिया। बहरहाल मैं एतराजात के जवाब देता हूँ। मैं चाहता था कि एक एक क्वेश्चन हो, उसका एक एक जवाब दूं, बट जो मंजूर नहीं है तो मैं अपना क्लियर पक्ष रखता हूं ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो। शुक्रिया। रिजवान शाह साहब या कोई भी आदमी जिसके पास खुदा ताला ने उसको बहनें दी हो, ये अलग बात है कि मेरे पास कोई बहन नहीं है, बट मुझे सवाल बिल्कुल मंजूर है। क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि जब बहन माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको बहनें इनायत करे, सबकी उम्र लंबी करे, वो जवान होने लगे, शादी की उम्र होने लगे, क्या उनको फिक्र नहीं हो जाती कि अल्लाह ताला एक अच्छा रिश्ता, अच्छा लड़का उनको इनायत कर दे ताकि वो शादी करके, रुखसती करके अपने घर इज्जत से जाए? सबसे पहला तो जिहालत का अगर तालीम होती तो रिजवान शाह साहब को पता होता कि रिजवान, अगर मेरे बहन की रिगार्डिंग बात की है, यानी कि अमीर फैसल की बहन की रिगार्डिंग, और ये भी मान रहे हैं कि उसकी औलाद ना हो, औलाद होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि वो शादीशुदा हो चुकी है या नहीं। और माशाल्लाह जब वो शादीशुदा है तो ये सवाल बनता है, अगर कोई तालीम याफ्ता होता तो उस लड़की के, जो कि मेरी बहन थी, अब किसी की बीवी है, उसके हस्बैंड से करता, अमीर फैसल से करना बनता नहीं है। ये तो हो गया तालीमी जवाब। अब रिजवान शाह साहब बताएंगे, हालांकि अब मैं इन्हें एडमिन नहीं बनाऊंगा क्योंकि देख लिया है इनका रवैया कि सवाल जवाब लेना मकसद नहीं। हो सकता है कि दो चार गालियां दे के जाना मकसद होता, क्योंकि मैंने सफीर गालीबाज को भी ऐड कर दिया, अपनी बहादुरी दिखाते खत्म नबूवत के मुजाहिदीन को। ओ देखो जी हम अमित अग्रवाल को ये सुना के आ गए, वो सुना के आ गए, वो कुछ नहीं बोल सका। ये मौका हम देंगे नहीं, क्योंकि आप लोग लेफ्ट भी करते हो तो भी मैं अपना जवाब कंप्लीट करूंगा, दुनिया देख लेगी कि फरार हो रहे हो आप। अगर किसी भी लड़की के औलाद नहीं होती है, न्यूयॉर्क का टाइम की जो बातें हैं वो तो हजारों साल पुरानी हैं, आज के इस जदीद दौर में भी, तो क्या ये सच्चाई नहीं है कि अक्सर औकात कम इल्म लोगों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से 10 तरह की बातें होने लगती हैं। लड़की बांझ है, चाहे कमी लड़के के अंदर ही 10 हो, लड़की बांझ है, लड़की ये कर दो, लड़की वो कर दो, लड़की को छोड़ दो, या लड़की को भी रहने दो, एक और शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। क्या ये आम हालात में नहीं होता है? क्या उस लड़की को लान तान नहीं किया जाता है? क्या जो बहुत से लड़कियां सुलझी हुई हैं और उन्हें उनकी सहेलियां दोस्त होती हैं, क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि औलाद के हुसूल के लिए आज की तारीख में आप मुसलमानों की लड़कियां, क्योंकि मेरे पे तो न्यूयॉर्क से सवाल कर रहे हैं, मैं तो ऐसा हिंदू रिप्रेजेंट करूंगा, वो आसपास के पीरों पे, मजावरों पे जाती हैं, चाहे उनकी शक्लें गलीज हों, देखने काबिल भी ना हो, उनको एक नजर भर के देखा भी ना जा सको, क्या उनसे वो सोबत इंटरकोर्स नहीं करती हैं? बताएं। शुक्रिया। बिल्कुल 100% सच्चाई है कि किसी ना किसी को तलाश करेगी रिजवान शाह साहब की बहन। अगर समझदार होगी तो ये भी फैसला कर सकती है कि जब मुझे पीरों पे, मजारों पे जाना ही है या कुछ करना है, बहुत बदशक्ल है मजावर, तो किसी अच्छे से आदमी को सेलेक्ट कर लेती हूँ, और चलो जी जब मुझे इंटरकोर्स कराना ही है तो किसी अदर आदमी से करा लेती हूँ ताकि मुझे औलाद हो जाए, क्योंकि उसको ये यकीन होगा रिजवान शाह साहब की बहन को कि उसका आदमी तो इस काबिल नहीं है कि बच्चा पैदा कर सके। वो पता चल जाता है 1-2 दिन के अंदर अंदर कि किस काबिल था, किस काबिल नहीं था। मेडिकल, आजकल तो मेडिकल से ही पता चल जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगी। तो अब ये उसका सिलेक्शन होगा, वो कहाँ जाएगी, वो किसी और पे जाए, वो मजावरों पे जाए, वो इंटरकोर्स करा के लाए, वो हामिला हो जाए, तो ऐसा बच्चा यकीनन हराम की औलाद होगा और एक हराम की औलाद का मामू हो जाएगा रिजवान शाह। अब सवाल यह है कि अगर न्यूयॉर्क की वो पैदाइश होगी जैसे कि रिजवान शाह साहब मद्दसिल्लाहु सवाल कर रहे हैं, तो वो जवाब मैं देता हूं। जब ये मुसलमान लोग गालीबाज जो अक्सर चाहते हैं कि अमीर फैसल या अमित अग्रवाल कुछ दिन से गायब है, वो किसी की तौहीन नहीं कर रहा है, किसी मुसलमान शख्सियत पर सवालों के जवाब मतलब दे रहा है और एतराजात जो कि इंसल्टिंग होता है उनसे परहेज कर रहा है, तो उसको उकसाया जाए।
इस तरीके की बातें करती जाए। और मेरी भी आदत थी कि ये एक सवाल करते थे और मैं इन्हें चुप और खामोश करने के लिए सीधा 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 इनकी अम्मी जान पे सवाल उठा देता था। और इन पे भागने के अलावा कोई चारा इसलिए नहीं रहता था क्योंकि इनके पास इन्हीं की हदीसों में लिखा हुआ है। रंगीला रसूल किताब लिखवाने की जिम्मेदार भी इनकी वही वाली अम्मी की हदीसें हैं जो कि अक्सर व बेशतर उन्होंने खुद कोट करके दी हैं अपने निकट। मैं थोड़ी सी बात कर ही लेता हूं। बिल्कुल परम मित्र, निकट मित्र अबू हरेरा को बुला बुलाकर राज की बातें की गई हैं। उसको वो रिवायतें बताई गई हैं कि जी ऐसा हुआ, नुतफा गिरा हुआ था कुर्ते पे या शलवार पे उनके पति देव जी के, वो सूख गया था। ये मिसालें मैं माजरत के साथ इसलिए दे रहा हूं कि ताकि कान खुल जाए। मैंने काफी टाइम हो गया, शायद 7 या 8 मिनट की ऑडियो, एक काफी ज्ञाता है, आलिम है, या ये कह लीजिए कि मैं अपने से ज्यादा समझता हूँ तालीम याफ्ता आर्य समाजी ही शख्स की एक ऑडियो लगवाई थी जिसमें उन्होंने महारानी कुंती का जिक्र बहुत ही डिटेल के साथ किया था और उनकी औलाद होने के तौर तरीके बताए थे। माता कुंती एक आम औरत नहीं थी, एक बहुत बड़े राज्य साम्राज्य की वो मलका थी, रानी थी। सवाल ये है कि आप लोगों को भी पता होगा कि अब से 20-30 साल पहले भी ये दौर था कि जिस टाइम उस बच्चे होते थे तो अक्सर करके 12, 15, 17, 20 तक मैंने बच्चे खुद देखे हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि जिनके इतने बच्चे होते हैं। उस वक्त बच्चों को ये तक कहा जाता था कि जिसके जितने ज्यादा बच्चे, खुसूसी तौर पर लड़के, वो उसके इतनी लाठी हो गई और उनका परिवार इतना मजबूत हो गया। और जाहिर सी बात है कि एक रानी या इतना बड़ा सम्राट की रानी हो और साम्राज्य चला रही हो तो उन्हें औलाद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये क्यों भूल गए रिजवान शाह साहब जैसे लोग, सफीर साहब जैसे लोग कि नियोग की तालीम तो ले लो, पूछ तो लो। ना इन्होंने तमीज तहजीब से कभी पूछा, ना हमने कभी जवाब दिया कि नियोग होता क्या है। नियोग का पूछ लेते तो ना तो उसे हलाली हरामी कहते जैसे इन लोगों की बहनें बच्चा जनती हैं मजारों पे जाके या और लोगों से नाजायज ताल्लुकात पैदा करके, वो तो 100% हरामी होते हैं अनडाउटेडली। और हिसाब से बहुत बड़ी तादाद निकल आएगी अगर डीएनए टेस्ट होने लगेंगे। ये भी याद रखें रिजवान शाह साहब भी और सफीर साहब भी, चाहे वो माता कुंती हुई है, चाहे अमीर फैसल की बहन को इस चीज की जरूरत होती है। मैं नियोग की रिगार्डिंग अब बता रहा हूं क्योंकि मजावरों का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह आर्य समाजियों में नहीं। नियोग एक ऐसी रस्म है कि सबसे पहले तो उस औरत के हस्बैंड को जानकारी और इजाजत होना जरूरी है, अदरवाइज नियोग रस्म इज नन एंड वॉइड और ये वैलिड ही नहीं है। सबसे पहले उसके हस्बैंड को जानकारी होगी, सिर्फ हस्बैंड को नहीं, उसके ससुराली रिश्तेदार जितने भी होंगे। सपोज मैं अगर हस्बैंड हूं तो मेरे माँ बाप या मेरे घर में जो भी जीवित लोग हैं सबकी जानकारी में ये अमल होगा। लड़की से ऑफ कोर्स परमिशन ली जाएगी। अगर कोई भी शख्स ये कहता है कि लड़की से परमिशन ली नहीं जाती तो वो सिर्फ 1 मिनट का तसव्वुर करके देख ले कि आपकी अपनी सगी बीवी जो कानून से भी आपकी बीवी हो, शरीयत से भी आपकी बीवी हो, अगर सेक्स करने में वो इच्छुक ना हो या ये कि उसकी मर्जी ना हो कि आप सेक्स करें, तो मुझे नहीं लगता कि आप में या मेरे में इतनी हिम्मत होगी कि हम औरत की बिना मर्जी के, चाहे वो बीवी ही क्यों ना है, सेक्स कर सकें। जब सब लोगों की मर्जी होगी तो जिससे भी डिसाइडेड हो गया है, तय कर लिया गया है, अधिकतर आम आदमियों की बात मैं ये कर रहा हूं, उसमें ये देखा जाएगा कि अगर अमीर फैसल हस्बैंड है तो क्या अमीर फैसल का अपना कोई सगा भाई है या कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें कि वो एक ही दादा की औलाद कहलाए अगर उस नियोग की सूरत में रिजल्ट में बच्चा पैदा हो जाए। अगर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो वेल एंड गुड। और अगर इस तरह का कोई भाई या इस तरह का रिश्ता अमीर फैसल के पास नहीं है तो सब लोग तय करके, डिसाइडेड करके, सेटल्ड करके एक जगह बाकायदा बातचीत करते हैं। सब लोगों की वो नॉलेज में होता है। पर उसके बावजूद भी जैसे कि शादी में मंत्र पढ़े जाते हैं, अग्नि के सामने फेरे लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत उसमें कमी कर दी जाती होगी रसूमात में, बट पंडित भी उसमें इन्वॉल्व होता है, कई लोगों के सामने वो होता है। अब रिजवान शाह जैसे लोग मुझे ये बता दें कि अगर वो अपनी बहन को मजावरों पे भेज रहे हैं या ये कि वो खुद नाजायज ताल्लुकात मजावरों के अलावा भी बना रही है तो वो बेटर है, या एक चीज बाकायदा अपने हस्बैंड की नॉलेज में डालकर, अपने ससुराल के नॉलेज में डालकर, जिसके यहाँ उसे जिंदगी गुजारनी है और नियोग करवाती है कानूनी तौर पर,
शरई तौर पर, मजहबी तौर पर सब लोगों की इजाजत से, सब लोगों को, समाज को मालूमात देके, तो अगर उसकी औलाद होगी तो 100%, बल्कि जितने भी परसेंट ज्यादा हो सकते हो, हलाल की होगी। जब नियोग का ये तरीका है कि बिना मंत्रों के नियोग पॉसिबल नहीं, जब नियोग का ये तरीका है कि बिना चुपचाप करना ये अलाउड नहीं, जब नियोग का ये तरीका है कि पंडित इन्वॉल्व होंगे, उसमें मंत्र पढ़े जाएंगे, तो जो चीज को बाकायदा शरई तौर पर पूरा किया गया, सामाजिक तौर पर पूरा किया गया, और यही रसूमात निकाह किया जाता है या ये कि शादियां की जाती हैं, जिसके अभी जो तरीका किया जाता है, तो उस तरह से मैरिज हो गई। मैरिज चाहे वो टेम्परेरी माने आप, तो क्या वो हलाल होगी या हराम, ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं। नियोग से पैदा हुई हुई औलाद मोर देन 100% जायज है, हलाली है। हराम के वो होते हैं जो मज़ावरों पे जाके क्रॉस कराती हैं जानवरों की तरह। जैसे कुत्ती को पता नहीं होता ना कि कितने कुत्ते उसके ऊपर चढ़ गए, माजरत के साथ मैं कहता हूं, या ये कि कुत्ते कौन से थे कौन से नहीं थे, उन्हें आपस का भी रिश्ते का पता नहीं होता, कभी कभी वो अपनी औलाद से भी शुरू हो जाते हैं। खैर वो तो उनकी बात है, ये तो अगर मैं मज़ावरों को मिला दूंगा, या खास तौर से जो मज़ारों के पूजने वाले लोग हैं मुसलमानों में, उनके तो आग लग जाएगी, क्योंकि उन लोगों का तो मज़ारों को जो पूजते हैं, उनका जो सरदार था वो अपनी औलाद को खुद ही कुत्ता कह के दिया था। मैं समझता हूं कि नियोग पर लगभग कंप्लीट जवाबात हो गए। अब ये बकवासात की जाती हैं सीता जी, और अब मैं उनको माता जी कहता हूं। सीता माता जी पर, रामचंद्र जी पर सवालात उठाए जाते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण ही ओरिजिनल रामायण है, उसको हम मानते हैं पूरी तरीके से। हम मीन्स जो भी पढ़ेगा उनकी बातों की हिंदू लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि उसमें कोई बात नहीं है। रही बात इसकी सीता जी के किरदार की, तो मैं दुआगो हूं इस बात के लिए कि अगर अल्लाह ताला मुझे बहनें भी इनायत करता तो सीता जी के किरदार जैसी करता, तो मैं धन्य हो जाता और मैं खुदा का शुक्र दिन रात करता। मेरे पास एक बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक जगह मैं बहुत सीरियसली प्यार कर रहा हूं, मेरी बातचीत चल चुकी है, इंशाअल्लाह अनकरीब हम शादी भी करने जा रहे हैं। खुदा के फजलो करम से जहां मेरी बातचीत चल रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सीता के किरदार की है, सीता के किरदार की अब भी है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगी। और मैं दुआ भी यही करूंगा कि अल्लाह ताला करे मेरी होने वाली बीवी भी आखिर सांस तक सीता जी के किरदार पे रहे, तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। अब तासुर ये पेश करने की कोशिश की जाती है, वो भी कहां गालीबाजों के, जिसमें से कभी तो रिजवान शाह साहब कहते हैं मैं लेफ्ट होता हूं, सफीर साहब गाली दे रहे हैं, मैं भागता हूं। सफीर साहब से भी मैंने काफी कोशिश की, पर्सनल पे उनकी ऑडियोज भी आती रहती थी, मैं भी उन्हें जवाब देता रहता था, और मेरी आखिर इम्कान तक ये कोशिश थी कि शायद ये भी इंसान का बच्चा बन सकते हैं। हो सकता है इनकी तरबियत क्योंकि 100% गलत है, गलत संगत में इन्होंने तरबियत हासिल की, गलत लोग इन्हें मिले, शायद ये बात से सुधर जाए या कुछ सुधरना जाए, जिस तरह भी हो। तो बहरहाल लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकी, और क्योंकि जिस सोहबत में, जिस तरबियत में आदमी पलता है उसी का असर बहुत ज्यादा रहता है। रिजवान शाह साहब ये तासुर देने की कोशिश करते हैं। आज इन्होंने इस तरह की ऑडियोज भी जारी की कि मैं कहता हूं इंडिया में ये अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं। वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या मसला है, ये मैंने खुद कहा था रिजवान शाह साहब से, और जिस किसी के भी पर्सनल पे मैं जितनी बातें करता हूं वो बातें मुझे ग्रुप में कहने में कोई दिक्कत न कभी थी न है। मैंने ये बात कही थी कि हम आर्य समाजी लोग हैं, हम बेशक ऋषि हुए, मुनि हुए, ये अवतार हुए, ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है, और ये मैं बबांगे दहल ओपनली ग्रुप में कहता हूं, क्योंकि आर्य समाजियों का ये अकीदा है, उनकी ये बिलीफ है। बट सवाल यह है कि क्या हम राम जी की, सीता जी की इंसल्टिंग, जो कि उनकी लिखी गई किताब, असल किताब जो कि रामायण है और वाल्मीकि जी की लिखी हुई है, वो अलाउड नहीं। अब सवाल ये कर सकते हैं, क्योंकि जैसा लोग होते हैं वो वैसा सोचते हैं, कि इस बात की क्या गारंटी है कि सीता जी वहां पे पवित्र रही। इस बात की गारंटी की दो वजूहात हैं। एक तो सीता जी का किरदार ही ऐसा रहा, रामायण में ये सब खुला आम लिखा हुआ है कि कई बार नफ्स उसका जागा रावण जी का, और रावण उसके पास तक गया, और वो सिर्फ एक तिनका उठा के, क्योंकि कैद में थी, वो उठा के बीच में कर देती थी कि ये तिनका है तेरे और मेरे बीच में। एक तो रावण को अपनी मजबूरी ये थी कि रावण को भी ये मालूमात थी कि उसे जो शक्तियां दी गई थी, उसे जो ताकतें दी गई थी देवताओं की तरफ से, वो उसकी नल एंड वाइड हो जाती, वो सारी वो खो देता अगर किसी भी पराई स्त्री से वो इस तरह का संभोग कर लेता। ये तो रावण की मजबूरी भी थी, और रावण को विद्वान भी माना जाता है, क्योंकि उसको मालूम था
कि उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी अगर उसने किसी तरह का भी वो किया। तो जाहिर सी बात है कि ना उसने ऐसा किया, और सीता जी के मसले में बता दूंगा। रही बात इसकी, एतराजात किए जाते हैं कि सीता जी के आने के बाद अग्नि परीक्षा ली गई। तो रामायण आपने पढ़ी नहीं? क्या आपने जहां अग्नि परीक्षा का एपिसोड है कि अग्नि में से उनको आना पड़ा और जाना पड़ा, क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि इस बात पे ऐतराज और लोगों के साथ साथ श्री रामचंद्र जी के सगे भाई जो कि लक्ष्मण जी हैं, जंगल में 14 साल के वनवास में उनके साथ रहे, उन्होंने भी एज अ भाई ऐतराज किया था कि आप ये भाभी के साथ क्या कर रहे हैं। तो बहुत राजदारी के साथ श्री रामचंद्र जी ने उनको जवाब ये दिया था कि लक्ष्मण, आपका गुस्सा होना बनता है कि जब आपकी भाभी माशाल्लाह इतने नेक किरदार की हैं तो मेरी हिम्मत कैसे हुई, बट ये मेरी हिम्मत नहीं है, और ये प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मुझे हुक्म भेजा गया था, क्योंकि आप लोग भी यही कहते हैं कि नबियों को वही होती है, उन्हें बताया जाता है, और मुझे बता दिया गया था कि सीता जी के साथ क्या क्या हालात वाकयात होने हैं। इनको वो लक्ष्मण रेखा पार करनी है जो मैं खींच के गया था कि है सीता, कोई भी आ जाए लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना। बट इनका दिमाग भी और इनका दिल जानते थे कि फकीर बन के वो आया, और फकीर ने कहा कि मुझे चला नहीं जा रहा, ये माजूरी का इजहार किया। तो इन्होंने उस लक्ष्मण रेखा से, यानी कि लाइन खींची हुई से बाहर आकर उसको दान दिया, भीख दी, और उसी वक्त वो कामयाब हो गया इनका अगवा करने में। क्योंकि इन सब हालातों की जानकारी श्री रामचंद्र जी को दी गई थी अकॉर्डिंग टू हिम, तो उनका कहना यह है कि उन्होंने अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके ओरिजिनल सीता जी को अग्नि देवता को, यानी कि आग का जो देवता माने हैं, उनको अमानत के तौर पर सौंप दिया था कि सीता माता जी को आपके पास मैं सौंप के जा रहा हूं, और हालात सही होने पर मैं उनको ले लूंगा। और सीता जी का जिल्ली बुरोजी रोप जो आप भी बताते हैं मुसलमान, ये भी आप याद रखिएगा, आपने भी ये कॉन्सेप्ट वहीं से चुराया है, कभी आप ज्यादा बनते हो। तो जिल्ली बरोजी जो सीता जी को बनाकर वो उनके साथ रही हैं, उन्हीं का अगवा हुआ, वही श्रीलंका में रही, उन्हीं की वापसी हुई। अब सवाल यह है कि अग्नि परीक्षा की लीला इसलिए अपनाई गई थी ताकि दुनिया के सामने से वो अग्नि में निकल आए, और उसी वक्त जो बरूज तौर पे बनाई गई थी वो अग्नि में चली गई, और अग्नि से वो ओरिजिनल सीता जो रामचंद्र जी ने अग्नि के हवाले की थी वहां से निकल के आ गई। अब अगर आप लोगों को एतराज होते रहे, इसको आप स्टोरी बनाएं तो बनाते रहें, आप लोगों के पास स्टोरियों के अलावा कुछ है भी नहीं। अगर आप इन्हें स्टोरी बनाएंगे तो सारी की सारी आपकी भी स्टोरी हैं। आप इनको स्टोरी बताएंगे तो एक आदमी को बीवी बना चुके, बीवी रख चुके, उसको एक इसको कोई और ना छू ले, कोई और ना कर ले, और जरा सा सुन लिया रिश्तेदार से कि भाई अगर ये बेवा हो गई तो मैं इसे शादी कर लूंगा, उस चीज से जलन और हसद रखने के बाद आपके भी किसी ने कह दिया था, भगवान का हुक्म आ गया कि अब ये सबकी माएँ हो गई, अब शादी नहीं हो सकती, तो अपना गिरेबान भी देखा करें। आखिर में मैं फिर यही कहता हूं कि सीता जी के, आपने कहा था इंडिया में क्या हो जाएगा, इंडिया में बात यह है कि रामायण से प्रूव्ड है कि सीता जी से अच्छा किरदार नहीं है। हर हिंदू कसम खाने को तैयार है कि उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी वाइफ्स, उनकी सब सीता के किरदार की तरह हो, और वो दिन रात ये दुआएं करते रहते हैं। तो ऐसी हस्ती के रिगार्डिंग कौन इंसल्ट बर्दाश्त करेगा, जबकि वो रामायण से भी अलाउड नहीं है। तो ऐसी बात तो मैं किसी भी टाइम अलाउड नहीं करने वाला, बल्कि गालीबाजों को मैं इंशाल्लाह पॉलिसी है कि हम उन्हें हमेशा रखेंगे ही नहीं, बाहर का रास्ता देखेंगे। ये सब बातें मैं बयान कर चुका हूं, ये सारी मेरी बातें पूरी हुई। एक आध मेंबर इल्मी तरीके से कुछ कहना चाहते हैं, मैं उन्हें कुछ मिनट के लिए ऐड कर रहा हूं ताकि वो अपनी बात रख लें, मेरी बात पूरी होती है। मैं समझता हूं कि सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। मज़ारों पे होने वाली औलाद बेशक हराम की है, गलत लोगों से पैदा की गई औलाद जैसे कि रिजवान शाह की बहनों की तरह होती है वो हराम की है, नियोग से पैदा की हुई औलाद बिल्कुल हलाल की है। रिजवान शाह ने मुझसे सवाल किया था कि क्या मैं अपनी बहन को ऐसी जगह भेजूंगा, तो बिल्कुल यकीनन उस दौर में, जिस दौर की हजारों साल पुरानी बातें हैं, मेरा कोई इख्तियार नहीं था। अगर मेरी बहन का हस्बैंड यानी कि बहनोई कुछ भी सोचता, हमारे यहाँ कन्यादान बोलते हैं, जब बहन की शादी कर देते हैं तो हमारे बड़े कोई होते वो कन्या का दान करते, यानी कि जैसे हमने अपना दान उनको दे दिया, बेटी की टोटल जिम्मेदारी उस हस्बैंड पे या उनके ससुराल पे चली गई, वही मालिक होते हैं, वही डिसीजंस लेते हैं। पहली बात तो फैसले वो लेते, लेकिन एज अ ब्रदर भी मुझे कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि उससे अच्छा है
कि किसी लड़की की औलाद नहीं हो रही तो खुदा न खास्ता उसको जलाओ, उसको मार दो, उसको दफना दो, ये कर दो। भाई उनकी जिंदगी है, उन्हें मौका दें, वो इस बात के लिए तैयार हैं कि ये नियोग का रस्म और रिवाज के साथ वो किसी से संबंध बनाए तो वेल एंड गुड, बिल्कुल वो हलाल होगी, नियोग से जरिए पैदा की गई, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आखिर में फिर दोहराता हूँ कि सीता जी को किरदार जो भी है रामायण में, खुदा ताला हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बीवियां सीता के किरदार पे करें। शुक्रिया। मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं रिजवान शाह साहब को और सफीर साहब को यहाँ पे एडमिट रहने देता, बट रिजवान शाह साहब ने मुझे शुरू में याद दिलाई है कि मैं अपनी बातों से हटता हूँ। मैं कुछ मिनट पहले ये कह के खड़ा हुआ था कि इंसान का बच्चा ये होगा तो ये कर लेगा, वो कर लेगा, और यकीनन मुझे 100% से भी ज्यादा यकीन है कि ये लोग कभी भी माजरत पे नहीं आएंगे, क्योंकि माजरत पे वो लोग आते हैं जिनमें कोई इंसानियत नाम की चीज होती है। ये माजरत पे अगर खुद दिलो दिमाग से तैयार होके आ भी जाए तो खत्मे नबूवत मुजाहिदीन की टीम, जो इनकी टोटल गालीबाजों से 95% से ज्यादा लोग उसमें गालीबाज भरे हुए हैं, एक दूसरे से डरते हैं क्योंकि खातिल लोग हैं, मार देते हैं एक दूसरे को, तो उनके चक्कर में उनसे डर के भी किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो मुझे उम्मीद भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अगेन टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। ये सवालों का पिटारा डिफरेंट ग्रुप्स में फैलाया जा रहा था। रिजवान शाह साहब को इसमें कोई शक नहीं है, शुरू में अकल थी। जब ये 3-4 दिन पहले तूफान बदतमीजी का दौर शुरू किया, उन्होंने इसको भी सिफारिश की थी या ये कि सलाह दी थी या एडवाइस दी थी सफीर किंग को भी कि अपने ग्रुप बनाने के चक्करों में ना पड़ो। रिजवान शाह साहब के जितना सालों पुराना साथ है, क्योंकि इनको तजर्बा है कि 2-4 दिन तक ग्रुप में रौनकें लगाई जा सकती हैं, वो भी अमित अग्रवाल ही का नाम लेकर, वो भी अमीर फैसल को गालियां देकर ही। उसके अलावा इन लोगों के पास काम कुछ नहीं रहता, बट जाहिर सी बात है कि गालीबाजों की संगत ज्यादा असर रखती है और वहां पे करेंगे। तो मैं इनको जवाब क्यों देता, लेकिन इनके सामने मैंने जवाब इसलिए दिए। अब इन्होंने एडमिन इनको इज्जत से बनाया कि एक एक सवाल एक एक जवाब हो जाता, बहरहाल इनको वो मंजूर नहीं था, तो मेरे जवाब पूरे हुए। प्योर डिस्कशन ग्रुप के तमाम एडमिन्स और तमाम मेंबर्स को ये ताकीद भी की जाती है, हिदायत भी की जाती है, रिक्वेस्ट भी की जाती है कि रिजवान शाह साहब हुए, सफीर शाह साहब हुए, ये जिस कंट्री में रहते हैं कि वहां के हालात भी इनको इजाजत नहीं देंगे कि इनकी इंसानी फितरत अगर जागी भी और इन्हें लगा भी कि सवालों के जवाब मिल गए हैं, ये 1-8% नहीं, 1 लाख में 1 पॉइंट भी इनके दिमाग में ये बात गई भी कि चलो सवालों के जवाब हमें मिल गए, हमारे से गलती हुई तो हम मुआजरत करें और अपने बेसिक ग्रुप प्योर डिस्कशन ग्रुप में वापस जाएं, तो ये आ इसलिए नहीं सकेंगे क्योंकि इन्हें वहां के खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन ही मार देंगे। तो उस टाइम तक के लिए, जब तक कि ये लोग इंसान के बच्चे न बन जाएं, इन दोनों को प्योर डिस्कशन ग्रुप के महफूज रहें लोग मेंबर गाली सुनने से। और मेरे पास फरमाइश भी यही आ रही है पर्सनल पे मैक्सिमम कि इन लोगों को ऐड ना किया जाए जब तक माजरत की ऑडियो नहीं आती। खैर ये हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप का इंटरनल मैटर है, तो इनको रुखसती दी जाती है जब तक के लिए इंसान ना बन जाए और किसी से ऑडियो में माजरत ना कर लें, तब तक के लिए सफीर का और रिजवान शाह का एपिसोड खत्म समझा जाए। अगर इन लोगों की कोई भी ऑडियो मेरे पर्सनल पे पेस्ट करने की कोशिश की जाएगी तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ग्रुप में पेस्ट करने की कोशिश की जाएगी तो मैं रिमूव कर दूंगा, कंसर्निंग मेंबर हो या एडमिन हो या कोई भी हो। शुक्रिया।